हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसको एल्टोन मायो ने दिया हुआ है, जो कि क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, इंडस्ट्रियल रिसर्चर थे और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी थ्योरिस्ट थे। ओके, जिन्होंने क्या दिया कि इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो केवल फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं होती है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल भी होती है। ओके, तो इनके अप्रोच के हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो स्टडी किस चीज की होती है, बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, की वर्क में लोगों का बिहेवियर किस प्रकार का है, इसकी स्टडी हम करते हैं मैनेजमेंट में। उनके अप्रोच में क्या था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने एसोसिएट्स के साथ में, कहां पर, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में। किस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर। ओके, जहां पर उनने हाउथन्स के वर्कर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इसको हम हाउथन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या निकाला, उसने सबसे पहले बताया कि जो रिलेशनशिप अमॉन्ग जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स उनने क्या फाइंड आउट किए, सोशल फैक्टर्स एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में उनने रिलेशनशिप को बताया। ठीक है, उनने किन किन रिलेशनशिप के बारे में बात बताई। सबसे पहली बार उनने बात की है कि सोशल फैक्टर्स और प्रोडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप होता है। ओके, एलॉन मायो को हम एल्स्टॉन मायो को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं उनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, इनने सबसे पहले बात की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रोडक्टिविटी को यदि हमको इंप्रूव करना है तो ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हमको ध्यान में रखना होगा। ओके, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो कि कब से कब तक चला, ये चला था 1927 से 1932 तक के। इसमें उनने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले क्या है, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में उनने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग एनवायरनमेंट का ही असर प्रोडक्टिविटी में नहीं पड़ता है, बल्कि बट ऑल्सो थ्रू द इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द वर्क ग्रुप। जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है लोगों का अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स में, वो भी मेंटेन करना जरूरी होता है, और वो भी इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। किसके साथ में, सिर्फ और सिर्फ हमको इंप्रूव नहीं करना है वर्किंग एनवायरनमेंट, बल्कि हमको किस चीज को इंप्रूव करना है, हमको इंप्रूव करना पड़ेगा, जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है क्या, सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ वर्कर्स। दूसरा क्या है, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि यदि हम वर्किंग कंडीशन को जैसे का वैसा रखें, किसी प्रकार का उसमें बदलाव ना लाएं, तो जो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, आप ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट फील करो, आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिले, और आप इनफॉर्मल ग्रुप्स के साथ में क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, तो फॉर्म हो इनफॉर्मल ग्रुप्स, और नॉन डायरेक्टिव सपोर्ट यदि आपको मिले तो आपकी प्रोडक्टिविटी में ये हाईली हेल्प करता है, आपको हाई हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हमने क्या किए इसमें कि जो फिजिकल वर्किंग कंडीशंस थी उसको कैसा रखे, सेम रखे, और हमने क्या चीजों में इंप्रूवमेंट करे, हमने सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इंप्रूव किया। और सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे, फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, आपको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, आपको इनफॉर्मल ग्रुप्स में काम करने को मिल रहा है, और जो आपको डायरेक्शन मिल रहा है सुपरवाइजर का,
आपके सीनियर का वो क्या है, नॉन डायरेक्टिव है, पार्टिसिपेटिव है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई लेकर के जा सकते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, मास इंटरव्यू प्रोग्राम। मास इंटरव्यू प्रोग्राम में क्या किया गया कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स से ये पूछा गया कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जो कि आपको वर्किंग लाइफ में प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास में रिजल्ट ने क्या बताया कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स जो हैं, जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स वर्कर्स के बीच में क्रिएट होते हैं, सोशल और साइकोलॉजिकल जो नीड्स है एम्प्लॉयज की, और उसका इम्पैक्ट उनके बिहेवियर में पड़ता है। ओके, तो ये फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इस मास इंटरव्यू प्रोग्राम से ये चीजें बाहर निकल के आई कि वर्कर्स ने बताया कि उनके लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रभावित करती है आपके प्रोडक्टिविटी को। तो प्रोडक्टिविटी को कौन सी चीजें प्रभावित करती है, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाली चीजें हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या है वर्कर्स के बीच में, और वर्कर्स की सोशल और साइकोलॉजिकल जो नीड्स है उनका किस प्रकार से फुलफिलमेंट हो रहा है, जो कि इम्पैक्ट करता है क्या, बिहेवियर ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस चीज से हमको रिजल्ट मिला, हमको रिजल्ट मिला मास इंटरव्यू प्रोग्राम से। इसके बाद में क्या है, ब्लैक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया कि 14 वर्कर्स को डीपली ऑब्जर्व किया गया, और इस डीपली ऑब्जर्वेशन में ये फाइंड आउट हुआ कि वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स को सेट करते हैं, यानी कि फॉर्मली नहीं हो रहा है, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के नहीं आया गया है कि भाई आपको इतना प्रोडक्टिविटी लेकर के आना ही है कि 12 घंटे काम करना है और 1000 पीस इस प्रोडक्ट के बनाना ही है। इस प्रकार से नहीं किया गया। क्या किया गया, इनफॉर्मल प्रोडक्ट नॉर्म्स को सेट किया गया। वो कैसे किया गया, वो सेट किया गया वर्कर्स के इनफॉर्मल रिलेशनशिप इन ग्रुप्स को बना करके। ओके, इनफॉर्मल ग्रुप्स बना करके उनको आपस में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उनकी सोशल रिलेशनशिप्स को बनाया गया, और इनफॉर्मल प्रोडक्टिविटी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये थे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मायो इन सोशल रिलेशनशिप मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो हेल्पफुल होगी। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।